मृत्यु के बाद आंख का डोनेशन हो जाए तो 2 लोगों को नई उम्मीद, नई रोशनी दे सकते हैं और उनके लिए जिंदगी भर का उजाला मिल सकता है। आंख का डोनेशन इतना साधारण हो गया है कि पूरी आंख नहीं, केवल अत्याधुनिक तरीके से पुतली निकाली जाती है। चेहरे पर भी कोई असर नहीं दिखता है। इतना ही नहीं, जो यह अंधविश्वास है कि आंख दान करने के बाद अगले जन्म में लोग अंधा पैदा होंगे, यह भी सिर्फ एक गलत धारणा है। इसी को खत्म करने के लिए शहर से लेकर गांव-गांव तक आई डोनेशन की संख्या को बढ़ाने के लिए और जागरूकता लाने के लिए एम्स के द्वारा आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवासन के साथ कई बड़े डायरेक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उनके परिवार वाले शामिल हुए। डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने कहा कि वैसे तो देश भर में आई बैंक बहुत है, लेकिन इस तरह के अभियान से जागरूकता बढ़ेगी। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक की बुजुर्ग के आंख का डोनेशन लोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। डेथ के बाद आंख का डोनेशन होने से 2 लोगों को आप नई उम्मीद दे सकते हैं। डॉक्टर रीता पांडे ने कहा कि 1980 से हम लोग इस तरह की शुरुआत किया है। पहले रिसर्च ग्रुप को इन्वॉल्व किया शहर में, तो जागरूकता फैल गई। गांव में अभी फैलना बाकी है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक यह जागरूकता अभियान चलता है। लोगों में जो अंधविश्वास है कि आंख दान करने के बाद अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, यह पूरी तरह गलत धारणा है। हम लोगों ने नोवेल लिखा, नाटक बनाया, गाना बनाया और आई डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया है। हम यह कह सकते हैं कि जीरो से हीरो बनने का काम में हम सभी अग्रसर हैं। डॉक्टर राधिका टंडन ने कहा कि जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। नेत्रदान का मैसेज देना बहुत जरूरी है। आई डोनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, चूंकि एम्स के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा है, इसलिए एम्स कोई प्रयास करता है तो उसका असर लोगों में देखने को मिलता है। नेत्रदान महादान है। लोगों में आई डोनेशन को लेकर भी नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद आपको नेत्रदान करना है। किसी के चेहरे पर कोई दिक्कत नहीं आती है। जाने के बाद दूसरे को नहीं जिंदगी देते हैं। यह बहुत ही बड़ा महादान है। अभी 60 से 70 हजार डोनेशन ऑल इंडिया में हो रहा है, लेकिन और बढ़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज। थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता। आई डोनेशन इसीलिए नहीं होता कि अवेयरनेस हमारे लोगों के बीच में नहीं है। जैसे आज अवेयरनेस शहर में फैल गया, लेकिन गांव में इतना अच्छी तरह से नहीं फैला। यही जो होता है आई डोनेशन के लिए हमें करना होता है कि मीडिया का हेल्प हमेशा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने टाइम आई रिसर्च का मदद लिया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, कैसे हम प्लेज को बढ़ाएं, कैसे हम अवेयरनेस को बढ़ाएं। इसीलिए 1986 में हमने ये आई डोनेशन पखवाड़ा का शुरू किया था। तो 15 दिन का होता है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक होता है। इससे क्या होता कि एक दिन से जो होता उस जितना हम स्प्रेड कर सकते हैं मैसेज, वो तो नहीं है। 15 दिन तक ये नेशनल लेवल में है, इसीलिए गांव-गांव, कोने-कोने सारे जगह पे जाता है। उसके बाद क्या किया, ये प्लेजिंग बढ़ गया। उसके बाद हमें एक्चुअल डोनेशन चाहिए। एक्चुअल डोनेशन नहीं होने से हम कैसे साइट दे सकते हैं। फिर हमने मीडिया के आगे गए। 1989 में हमने एक बॉडी भी स्थापन किया जिसका नाम है आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा वो नाम, वो आज बहुत ऊपर हैं। तो उसके बाद क्या है, हमने सारे मीडिया का हेल्प लिया। मीडिया का अर्थात पहले था कि ये जो ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास था कि हम आई डोनेट कर देते हैं, हम अंधा पैदा होंगे अगले जन्म में। इसी के लिए हमने बहुत कुछ किया। हमने एक नॉवेल लिखा उसके ऊपर, फिर चारों तरफ हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, गाना बनाया उसके लिए, फिर नाटक भी बनाया है। ये सब से हमारा आई डोनेशन जीरो से मैं तो कहूँगी हीरो बन गया। फिर भी मैं कहूँगी ये काफ़ी नहीं है। हमें इंटीरियर में जाना है, स्प्रेड करना है, क्योंकि आई डोनेशन एक रियल डोनेशन है, महज डोनेशन है। इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है।
मैं डॉक्टर तुषार अग्रवाल, प्रोफेसर आरपी सेंटर एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नेशनल आई बैंक। सर क्या कहेंगे एम्स राजेंद्र प्रसाद वॉकथॉन की पूरे एम्स में, और जिस तरीके से अवेयरनेस हो रहे हैं ये चीज़ गांव देहात कस्बा में भी इस तरीके से अगर अवेयरनेस होगा तो गांव देहात से भी काफ़ी आँख खराब होते हैं। तो यहाँ क्या हाँ, देखिए ये एक एडवांटेज है आई डोनेशन में कि आई बैंक काफ़ी हर जगह हैं पूरे कंट्री में। तो अगर कहीं जहाँ पे ये मैसेज जाएगा तो डोनेशन हर जगह से बढ़ने की उम्मीद है। तो यही चाहते हैं हम कि और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र इसमें कुछ नहीं है, पूरा इवन एक दिन का जो बच्चा है कई बार उसमें न्यूनेटल डेथ हो जाती है तो उनका भी ले सकते हैं और 100 साल के आदमी की भी ले सकते हैं, कोई एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है उसमें। तो आज जो वॉकथॉन में थे कौन कौन थे आज हमारे साथ पूरे हमारे आरपी सेंटर के स्टाफ, रेजिडेंट्स, आई बैंक के स्टाफ, मेन एम से भी काफ़ी लोग, प्लस लेड बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ डॉक्टर श्रीनिवास, और कुछ पेशेंट्स वगैरह भी थे शायद। क्या मैसेज देंगे सर? मैसेज यही है कि डेथ के बाद आँख को डोनेशन का सोचना चाहिए सबको, और इसमें कोई डिसफिगरमेंट वगैरह आजकल जिस टेक्निक से आँख निकालते हैं पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, केवल पुतली ही निकाली जाती है। तो जो बॉडी होती है उसकी कोई डिसफिगरमेंट, मतलब बॉडी की देखने से बाहर दूसरे कई बार लोगों को डर होता है कि वो शक्ल में कुछ खराबी आ जाएगी बॉडी में, वो नहीं होता है क्योंकि केवल पुतली ही आजकल निकालते हैं। तो कोई डिसफिगरमेंट नहीं है, और दो आंखें कम से कम 2 लोगों को और कई बार ज़्यादा भी लोगों को दृष्टि का गिफ्ट दे सकती है। सबसे पहले मैडम अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर राधिका टंडन, प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर एम्स दिल्ली। मैडम आज जिस तरीके से एम्स के कंपाउंड में वॉकथॉन किया गया है राजेंद्र प्रसाद नेत्रालय से, और साथ में डायरेक्टर साहब भी खुद थे और सारे फैकल्टी के थे, डॉक्टर स्टूडेंट भी थे, नर्स भी थे, क्या कहें? ये हम बताना चाहेंगे कि हमने जागरूकता फैलाने के लिए ये वॉकथॉन अरेंज किया है। हम चाह रहे थे कि जो एम्स के प्लेटफॉर्म से अगर हम नेत्रदान का मैसेज पूरे जनता तक पहुंचा सके तो ये जो मूवमेंट है कि आई डोनेशन हो और लोगों की जो रोशनी चली गई है वो वापस आ जाए कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचे। जैसे आप जानते हैं कि एम्स का बहुत महत्व होता है, यहाँ के डॉक्टर्स पे बहुत विश्वास है सबका, तो हमारे डॉक्टर्स ये सब इकट्ठे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ, ऑप्टोमेट्री स्टाफ और बाकी पूरे हॉस्पिटल के परिवार लोग आ गए हैं ताकि हम इकट्ठा ये नेत्रदान महादान का मैसेज सब तक पहुँचाएँ। नेत्रदान के विषय में अभी भी काफ़ी लोगों में थोड़ा सा भय है और वो डरते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हम समझाना चाह रहे हैं, बहुत ही साधारण डोनेशन है जो मृत्यु के पश्चात होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उनके परिवार के सदस्य वो नेत्रदान करवा सकते हैं। इसमें बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसीजर है और किसी के चेहरे पे कोई चिन्ह या कोई डैमेज बिल्कुल नहीं आता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जाने के बाद भी हमारी जो आँखें हैं ये किसी और के जीवन रोशन करें। मैडम जिस तरीके से यहाँ पर डोनेट होते हैं, किडनी हार्ट बहुत होते हैं मगर आई जो है बहुत कम होते हैं, क्या कारण है इतना अवेयरनेस होने के बावजूद? एक्चुअली देखा जाए तो आई डोनेशन बाकी ऑर्गन से बहुत ज़्यादा है, पर जितनी ज़रूरत है उसके कंपैरिजन में हम कम समझते हैं। पर वैसे आई डोनेशन पूरे इंडिया में 60,000 70,000 डोनेशंस है एक्चुअली, वो बहुत बाकी ऑर्गन से कंपैरिजन में ज़्यादा है। पर ये हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि क्योंकि ये मृत्यु के बाद होता है तो ये और भी बढ़ सकता है, और हमारे बहुत सारे सिटीजन्स या हमारे जो देशवासी हैं जिनकी आँखों में कॉर्निया ब्लाइंडनेस की वजह से दिखता नहीं है, इनको आसानी से कॉर्निया ट्रांसप्लांट से नज़र वापस आ सकती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कम है, और क्योंकि ये बहुत साधारण और सिंपल प्रोसीजर है तो हम चाह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट सब लोगों को ये अपनाना चाहिए। माना जाए कि साल में कितने परसेंटेज डोनेट होते हैं?
जो एक्चुअल डोनेशन होते हैं वो तो लेस देन 0.5% है, और जो एक्चुअली हमारे देश में क्षमता है ये 1% 2% तक भी अगर हम कवर करें तो ये हमारा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है।